सोचिए, एक ऐसी नगरी जहाँ हर महल सोने और रत्नों से सजा हो, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण राज करते हो, और फिर भी एक दिन पूरी की पूरी नगरी समुद्र के अंदर समा जाए। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? आज हम जानेंगे कृष्ण की अद्भुत द्वारिका नगरी का रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी तथ्य पता चलेगी जो आपको हैरान कर देगी। का निर्माण महाभारत काल में मथुरा पर बार बार जरासंध हमला कर रहा था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। समुद्र देव ने कृष्ण को समुद्र के किनारे भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा जी ने उस भूमि पर एक भव्य नगरी का निर्माण किया। इस नगरी का नाम था द्वारिका। कहा जाता है कि द्वारिका में सोने के महल, विशाल द्वार, सुंदर बगीचे और चौड़ी सड़कें थीं। ये नगरी इतनी सुंदर थी कि लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते थे। यहीं कृष्ण अपनी रानियों और परिवार के साथ रहते थे। द्वारिका का वैभव। द्वारिका सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये धन, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। यहाँ व्यापारी बहुत फलता फूलता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। नगरी के लोग खुश और समृद्ध थे। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। यादव वंश के कुछ राजकुमारों ने मजाक में महान ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि यादव वंश का विनाश निश्चित है, और धीरे धीरे वो श्राप सच होने लगा। कृष्ण का प्रस्थान और द्वारिका का अंत। यादव वंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे। एक भयंकर संग्राम में अधिकतर यादव वीर मर गए। भगवान कृष्ण समझ गए कि उनकी धरती पर लीला समाप्त होने वाली है। एक दिन वन में ध्यान लगाए बैठे कृष्ण को एक शिकारी ने हिरण समझकर बाण मार दिया। इसी के साथ कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। भगवत पुराणों के अनुसार कृष्ण की पृथ्वी से प्रस्थान करते ही समुद्र का जल बढ़ने लगा। धीरे धीरे विशाल लहरें द्वारिका को निगलने लगीं। कुछ ही समय में पूरी नगरी समुद्र के अंदर समा गई, जैसे प्रकृति स्वयं कृष्ण की नगरी को अपने साथ ले गई हो। सबसे बड़ा रहस्य, कई लोगों को लगता था कि द्वारिका सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, लेकिन गुजरात के समुद्री तट के पास समुद्र के अंदर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। पुरानी दीवारें, पत्थर और नगर जैसी रचनाएं मिलने के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या ये वही द्वारिका थी जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है? इस सवाल का पूरा जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। द्वारिका की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध चीजें भी मिट सकती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाएं सदा अमर रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या द्वारिका वास्तव में कृष्ण की सोने की नगरी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।